असला लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे बनेगा, किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा और क्या हम ये लाइसेंस घर बैठे भी बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं। तो आज सुनोज गाइड टू लाइफ में आपको ये बताया जाएगा कि आप घर बैठे अपना वेपन नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं और कितने टाइम में आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे और दस्तक ऐप सर्च करेंगे और इसे इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे नीचे अगर आप देखें तो साइन अप की ऑप्शन आ रही होगी, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद अपने जेंडर का इंतखाब करेंगे, मेल हैं या फीमेल। नीचे अगर आप देखें तो CNIC टाइप आएगा, तो उसमें CNIC को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप अपना CNIC नंबर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपना ज़िला और डिस्ट्रिक्ट लिखना है और आपने अपनी तहसील भी लिखनी है और नीचे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल लिखनी है। इसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे और एंड पर ग्रीन कलर में साइन अप पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आप दस्तक ऐप पर रजिस्टर हो जाएंगे और रजिस्टर होने के बाद आप बैक जाएंगे और अपनी लॉगिन डिटेल्स देंगे, यानी अपना CNIC और पासवर्ड मेंशन करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें 7 ऑप्शंस आप देख रहे होंगे। न्यू लाइसेंस, रीन्यू लाइसेंस, कॉपी टू कार्ड, वेपन चेंज, कार्ट्रिज इंक्रीज, डुप्लीकेट कार्ड, प्रोविंशियल टू ऑल पाकिस्तान, यानी हम न्यू लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, अपना पुराना लाइसेंस रीन्यू भी करवा सकते हैं, वेपन चेंज भी करवा सकते हैं और डुप्लीकेट लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। लेकिन हमने न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो हम न्यू लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसको आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद पहला स्टेप एप्लीकेंट प्रोफाइलिंग का है, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आपका नाम ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी पेरेंटल डिटेल्स लिखेंगे। अगर मेल है तो आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे और अगर फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। जैसे ही आप हस्बैंड या वालिद का ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका नाम नीचे आ जाएगा। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर भी आपके ID कार्ड के मुताबिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप अपना नेटवर्क मेंशन करेंगे, यानी आप कौन सी सिम यूज़ कर रहे हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखेंगे और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सेकंड स्टेप डेमोग्राफिक्स एंड पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन में जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपसे आपके सूबे का नाम पूछा जाएगा। इसके बाद आप अपना ज़िला और तहसील सिलेक्ट करेंगे और जो आपके इलाके का मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है वो लिखेंगे और अपना एड्रेस भी लिखना है। इसके बाद दोबारा अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील और मुतल्लिका थाना मेंशन करेंगे और एड्रेस वो आप देंगे जो आपके ID कार्ड पर है और उसे भी आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद थर्ड स्टेप सर्विसेज डिटेल का है। सबसे पहले आप कैटेगरी पर अगर क्लिक करें तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगी, प्राइवेट एंड जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफिसर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं हैं तो आप प्राइवेट एंड जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर पर क्लिक करेंगे और अगर आप पुलिस, नेवी, फौज या एयरफोर्स में हैं तो आप थर्ड ऑप्शन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्राइवेट चूज करते हैं तो वो आपसे आपका प्रोफेशन पूछेगा कि आप करते क्या हैं, आप वो बताएंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछी जाएगी, तो आप KP गवर्नमेंट टाइप को चूज करेंगे क्योंकि ये दस्तक ऐप सिर्फ KPK के अंदर ही काम कर रही है। इसके अलावा पेरेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट को क्लिक करके आप अपना डिपार्टमेंट चूज करेंगे जहां पर आप काम कर रहे हैं। इसके बाद अपना सब डिवीजन भी चूज़ करेंगे। इसके अलावा आप अपना पर्सनल एम्प्लॉय नंबर भी लिखेंगे और अपना डेजिग्नेशन क्या है ये भी आप बताएंगे कि किस ओहदे पर आप काम कर रहे हैं। इसके बाद पे स्केल टाइप में आप किस स्केल पर हैं वो मेंशन करेंगे। एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस में वो डेट लिखेंगे जब गवर्नमेंट जॉब में आप आए थे। इसके बाद आप अपना DDO कोड लिखेंगे, ये भी आपकी सैलरी स्लिप पर मेंशन होता है। एंड पर सर्विस स्टेटस में अगर आप एक्टिव एम्प्लॉय हैं तो आप एक्टिव इन सर्विस चूज करेंगे और अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं तो आप रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस चूज करेंगे। इसके बाद नीचे एक बॉक्स होगा जिसे आप चेक इन करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वेपन डिटेल्स में एप्लीकेबिलिटी टाइप में आप ये बताएंगे कि आपको किस तरह का वेपन चाहिए, प्रोविंशियल या ऑल पाकिस्तान। नीचे हमने चूंकि न्यू लाइसेंस अप्लाई किया था तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद हम रीज़न मेंशन करेंगे कि हम ये लाइसेंस वेपन का क्यों बनवा रहे हैं, तो इसमें प्रोटेक्शन के लिए, डिस्प्ले के लिए या स्पोर्ट्स के लिए वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन या कैटेगरी में आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगी, नॉन प्रोहिबिटेड बोर यानी
जिन बोर के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप उसका लाइसेंस ले सकते हैं, वो नॉन प्रोहिबिटेड होते हैं। फिर आप वेपन टाइप चूज़ करेंगे, पिस्टल या राइफल, जिसका भी लाइसेंस आप बनवाना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वेपन बोर या कैलिबर की। इसमें 12 बोर से लेकर आपको मुख्तलिफ किस्म के बोर नज़र आएंगे, आप वो अपने मुताबिक चूज़ करेंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कार्टेज, यानी आपको कितने कारतूस चाहिए। 25 से लेकर 200 तक आप लोग कारतूस चूज़ कर सकते हैं। जितने भी आप सिलेक्ट करते हैं आपकी फ़ीस भी उसी के मुताबिक होगी। इसको भी आप सेव एंड कंटिन्यू करके आप रिटेनर डिटेल्स पर जाएंगे, इसको स्किप करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप वाइट बैकग्राउंड के साथ एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपने CNIC की फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड करेंगे और एक सादे कागज़ के ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसके नीचे अदर डॉक्यूमेंट्स को आप स्किप करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन का है। इसमें आपके लिए एक नादरा ई सहूलत ID इशू कर दी गई है। अब आपने करना क्या है, अपने नज़दीक कोई भी जो नादरा की ई सहूलत फ्रेंचाइज होगी वहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद आप अपनी ट्रैकिंग ID उन्हें देंगे और अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेंगे और आप इसको भी कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। अब आप वापस जाएंगे तो आप सबसे नीचे ट्रैकिंग की ऑप्शन देखेंगे, सबसे ऊपर आपको आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। सबसे पहले आपको नादरा का चालान मिलेगा, जिसका स्टेटस अगर आप देखें तो वो इन रिव्यू आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और अंगूठा लगाएंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और नीचे नादरा वेरिफिकेशन एप्लीकेंट वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस होगा, जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपकी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होगी, वो भी खुद आपके डिपार्टमेंट से करके स्टेटस में वेरीफाइड मेंशन कर देते हैं। इसके बाद DC ऑफिस से वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी और इसमें भी कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। अब अगर आपने 2 एड्रेस मेंशन किए हैं, यानी आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और करंट एड्रेस अलग है, तो फिर आपके दोनों मुतल्लिका थानों से भी वेरिफिकेशन होगी। ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो वेरीफाइड स्टेटस आ जाएगा, नहीं तो इन रिव्यू आपको शो हो जाएगा। इसके बाद होम ट्राइबल अफेयर्स में होम डिपार्टमेंट से आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। जो सेक्शन ऑफिसर होगा वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में एक ऑप्शन आएगी कि दस्तक प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने हथियार का नंबर इशू करने के लिए दस्तक प्लेटफॉर्म पर दर्ज किसी भी मजाज हथियार डीलर के पास जाएंगे। हथियार डीलर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो आप किसी भी असला डीलर के पास जाएंगे और उससे कोई भी वेपन ले लेंगे तो वो आपको नंबर इशू कर देगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आपका असला है और आपने सिर्फ उसका नंबर इशू करवाना है तो वो भी वो आपको करके दे देंगे। जैसे ही आप किसी असला डीलर के पास जाएंगे तो वो अपने पास दस्तक ऐप पर एंट्री करेगा और जैसे ही दस्तक ऐप के ऊपर एंट्री होगी तो जिसने आपको जो वेपन अलर्ट किया था वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके नीचे लिखा हुआ है SO वेरिफिकेशन, सेक्शन ऑफिसर वेरिफिकेशन, इशू डिमांड नोटिस, वेपन अलॉटेड, यानी आपको आपका वेपन मिल चुका है। शहरी आपकी दरख्वास्त करदा असला लाइसेंस सर्विस के लिए तस्दीक और अहलियत के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और जल्द ही आपको फ़ीस की अदायगी का वाउचर मिल जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए फ़ीस 300 है, लेकिन प्राइवेट वर्कर की फ़ीस सूबे के अंदर 10,500 है, लेकिन अगर आप ऑल पाकिस्तान के लिए बनवा रहे हैं तो 20,000 होगी। फ़ीस जो आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। फ़ीस जमा करवाने के बाद भी आपको वहाँ पर पेमेंट वेरीफाइड की ऑप्शन मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका लाइसेंस अप्रूवल लिस्ट में चला जाएगा और 1-2 हफ्तों के अंदर सेक्शन ऑफिसर आपको लाइसेंस इशू कर देगा। तो ये सारा प्रोसेस था असला लाइसेंस बनवाने का। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सुनो गाइड टू लाइफ ऑन सुनो डिजिटल।